कल हम लोगों ने 10वां लेसन कार्य तथा ऊर्जा, ठीक है, कार्य तथा ऊर्जा खत्म कर लिया। ठीक, कुछ सवाल एक दो थे जो मैंने होमवर्क में दिए थे, आप लोगों ने किया होगा, ढूंढा होगा, आसान से आप लोग को मिल गया होगा। आज हम लोग नया लेसन शुरू करेंगे, ठीक है, और लेसन का नाम क्या होगा? ध्वनि। क्या नाम होगा? ध्वनि, साउंड। ये ध्वनि है क्या, कैसे हमको सुनाई देती है, क्यों सुनाई देती है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। लेसन का नाम लिख लेते हैं, ध्वनि। अध्याय 11, ठीक है, क्या नाम है? ध्वनि। क्या नाम है? ध्वनि। अच्छा, ध्वनि है क्या? ध्वनि क्या है? मैं बोल रहा हूं, तुम सुन रहे हो, ठीक है, मैं बोल रहा हूं, तुम सुन रहे हो, तो ये तुम्हें कैसे सुनाई दे रहा है? ठीक है, अभी मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, तुम्हारे कान में आवाज जा रही है, बीच में मोबाइल है, मोबाइल रिकॉर्ड कर रहा है, और रिकॉर्ड करने के बाद ये वीडियो बना लेगा। वीडियो बनने के बाद क्या होगा, जब तो चालू करोगे तो फिर से ये आवाज़ क्या करेगी, वापस से निकलनी शुरू होगी, जैसे कि मैं ही बोल रहा हूँ, और वो तुम्हें सुनाई देगी। ठीक है, मैं एक चीज मान लेता हूँ, जैसे समझो एक आदमी यहाँ से बोल रहा है, ठीक है, कोई आदमी है यहाँ से, ये इसका मुंह है, ठीक है, यहाँ से आवाज निकल रही है, ये बोल रहा है, ठीक है, ये आदमी क्या कर रहा है? बोल रहा है। जब ये बोल रहा है तो यहाँ पे क्या क्या चीज है, थोड़ा समझना ध्यान से। यहाँ पर वायु मौजूद है, मैं जब बोल रहा हूँ तो मेरे सामने ये आगे क्या मौजूद है? वायु मौजूद है ना। तो जो वायु मौजूद है, तो वायु में क्या है? वायु के कण भी हैं, समझ रहे हो? वायु में क्या है? वायु के कण मौजूद है, और कोई यहाँ पर है जो सुन रहा है। जैसे कान समझ लेते हैं, कोई सुनने वाला है, ठीक, ये आवाज यहाँ से चलते हुए आएगी, ये पूरा वायु है, माध्यम है। वायु है क्या? एक माध्यम। माध्यम से सर क्या मतलब है? माध्यम से ये मतलब है कि जब भी कोई चीज किसी भी वस्तु में या वस्तु में चले, किसी भी वस्तु में चले या किसी अवस्था में चले, मतलब एक आदमी है जो चल रहा है, ठीक है, ऐसे चल रहा है सड़क पर, तो हम कहेंगे सड़क पर अगर वो चल रहा है तो किस माध्यम में चल रहा है? अगर सड़क पर चल रहा है तो उसके चारों तरफ का ये माध्यम कैसा है? ठीक है, वो ठोस पर चल रहा है, मिट्टी कैसी है, सड़क कैसा है? ठोस है, पर वो उसके ऊपर है ऐसे, और इसके चारों तरफ क्या है? वायु है। तो ये जब चल रहा है तो किस माध्यम में चल रहा है? वायु के माध्यम में चल रहा है, ठीक है। अगर वही व्यक्ति पानी में तैरे, तो पानी जब वो तैरेगा तो ऐसे तैरेगा, पानी में ऐसे तैरेगा, ठीक है, तो पानी में रहेगा। पानी में कुछ लोग पानी के अंदर से तैरते हैं, कुछ लोग ऊपर ऊपर से तैरते हैं, तो जो ऊपर से तैरते हैं वो आधा पानी में होते हैं, आधा बाहर होते हैं, तो दो माध्यम में होते हैं, एक तो वायु के माध्यम में और दूसरा पानी के माध्यम में, दोनों में होते हैं एक साथ। लेकिन जो अंदर से तैरते हैं पानी के अंदर, ठीक है ना, वो डुबकी लगा के अंदर तक तैरते फिर दूर निकलते हैं, वो क्या करते हैं? वो पूरी पूरी तरह कहाँ तैर रहे हैं? पूरी की पूरी तरह वह पानी के माध्यम में ही तैर रहे हैं। तो वो एक तरह से पानी के माध्यम में चलना हुआ, ठीक है, वायु के माध्यम में ऐसे चलना हुआ सड़क पर, पानी के माध्यम में तैर कर हम चल सकते हैं, ठीक है, तो तैर कर चलना हुआ पानी के माध्यम में।
ऐसे चलना हुआ इस माध्यम में। पर क्या हम ठोस में चल सकते हैं? किसी ठोस में नहीं चल सकते। लेकिन जो हमारी ध्वनि है, ये ध्वनि ये वायु में भी चल सकती है, पानी में भी चल सकती है, तरल में भी चल सकती है, और कुछ ठोसों में भी चल सकती है, ठीक है ना? कुछ ठोस में भी चल सकती है। अच्छा, पर अंतर क्या होगा? जितना माध्यम 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 है वायु ना, माध्यम माध्यम क्या है? वायु। और एक ऐसा माध्यम है इसके कण दूर दूर है। कहाँ कहाँ है? दूर दूर। इसके कण काफी दूर दूर है ना भाई। वायु के कण दूर दूर होते हैं ना। कहीं हाइड्रोजन है, कहीं ऑक्सीजन है, कहीं नाइट्रोजन है, कहीं मीथेन है, कहीं ईथर। ये सब क्या है? वायु के प्रकार है। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? वायु। वायु में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। उसके बाद क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। फिर क्या पाए जाते हैं? अन्य गैसें जो होती है वो पाई जाती है। तो ये सब मिलकर क्या बनाती है? वायु बनाती है। वायु में नाइट्रोजन के कण मिलेंगे, ऑक्सीजन के कण मिलेंगे, हाइड्रोजन के कण मिलेंगे, ठीक है, मीथेन के कण मिलेंगे, एथेन के कण मिलेंगे। इन सब गैसों क्या मिलते हैं? क्लोरीन मिलेंगे, फ्लोरीन मिलेंगे। सब ये सब क्या है? गैसें हैं। इनके क्या मिलेंगे? कण मिलेंगे। अब हमारी ध्वनि क्या करेगी? ये जो कण है वायु में मौजूद, इन्हीं के सहारे क्या करेगी? यात्रा करेगी। अगर मैं चाहूं कि मैं निर्वात में बोलूं, ठीक है, ऐसे समझो, नीचे देखना, तो माध्यम वाला होगा। अभी हम इसको देखते हैं कैसे यात्रा करता है। लेकिन अगर यही व्यक्ति चाहे, ठीक है, क्या चाहे कि ये बोले ऐसे, और यहाँ पर कोई माध्यम ना हो, समझो, कोई माध्यम मौजूद नहीं है। क्या है? कोई माध्यम मौजूद नहीं, ठीक है। मतलब क्या है? ये निर्वात है। क्या है? निर्वात। ना ही तो वायु है, ना ही तो पानी है, ना ही तो कोई द्रव, ना ही तो कोई ठोस, ठीक है। तो क्या होगा? ये ध्वनि चल पाएगी? ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। ध्वनि को चलने के लिए क्या चाहिए? माध्यम। ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती, ठीक है, ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती। अब ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती, तब देखो भाई, ध्वनि निर्वात में चल नहीं सकती, उसको चलने के लिए क्या चाहिए? माध्यम। तो हम जो करेंगे यहाँ पर, हम ये समझेंगे अब कि क्या समझेंगे? हम ये समझेंगे कि ध्वनि माध्यम में कैसे चलती, ध्वनि माध्यम में चलती कैसे, आखिर किस तरह से चलती है? तरंग के रूप में। कैसे चलती है? तरंग के रूप में। कैसी तरंग के रूप में? क्या करती है ध्वनि? ऐसा समझो कि जब ध्वनि चलती है तो क्या होता है? ऐसे एक स्प्रिंग लो, ठीक है, समझने के लिए ध्वनि कैसे चलती है, ठीक है। इस स्प्रिंग को पूरा मान लो कि वायु के माध्यम है। ऐसा समझो ये स्प्रिंग नहीं, वायु है, ठीक है। ऐसा समझो स्प्रिंग नहीं, ये वायु, ये मैं इसे ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है, एक से एक जुड़े हुए। इधर से पकड़ के क्या किया जाए? इसे ना ऐसे ऐसे किया जाए, ठीक है। एक लोग स्प्रिंग को पकड़ के खड़े हो जाए ऐसे, और दूसरा आदमी उस पर ऐसे धक्का दे रहा है, आगे पीछे कर रहा है उसको। स्प्रिंग को क्या कर रहा है? आगे पीछे कर रहा है। तो जब तुम बोल रहे हो, ठीक है, अभी समझ रहा, पहले इसको देख लो, जब आगे पीछे कर रहा है तो क्या होगा? ठीक है, इसको
अब थोड़ा ध्यान से देखो, एक जगह ज्यादा इकट्ठा हो जा रहे हैं, फिर एक जगह दूर दूर हो जा रहा है, फिर एक जगह ज्यादा हो जा रहा है, फिर एक जगह दूर दूर हो जा रहा है। ऐसा हो रहा है ना? ऐसा क्यों हो रहा है? ये थोड़ा उल्टा बात है। इसको भी ऐसे हाँ, तो क्या हो रहा है, एक जगह सघन हो जा रहा है, एक जगह विरल हो जा रहा है। क्या हो रहा है? सघन, संघनन और विरलन। ठीक है, एक बार क्या हो रहा है, पास पास आ जा रहा है, एक बार दूर दूर, तो ऐसे ऐसे किया जा रहा है। तो स्प्रिंग को पकड़ के दोनों ओर से, एक ओर से बस ऐसे ऐसे किया जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला ऐसे बन रहा है, संघनन विरलन, संघनन विरलन। ठीक है, यही हो रहा है दोनों ओर से। क्यों हो रहा है? मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे से धक्का दे रहा हूँ उसको। ऐसा ही काम यहाँ पर होता है, जब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, जब मैं ये बोल रहा हूँ तो क्या हो रहा है, मैं एक ऊर्जा दे रहा हूँ, एक तरह का धक्का दे रहा हूँ। ठीक है, बल दे रहा हूँ, ऊर्जा तो नहीं कहेंगे इसको, हम लोग बल कहेंगे। क्या कर रहा हूँ, एक तरह का बल दे रहा हूँ, जैसे मैंने इसको बल दिया, तो ये क्या करेगा, जब ये धक्का देगा इसको, मैंने यहाँ बोला ये जो कण है इसके सामने जो आगे, ये क्या होंगे, पास पास आ जाएंगे। ठीक है, ये कण क्या होंगे, पास पास आ जाएंगे। ठीक, क्या होंगे, ये कण पास पास आ जाएंगे। मैंने धक्का दिया है, फिर क्या होगा, ये धक्का इनसे गुजरता हुआ, इनको पास लाता हुआ, ये धक्का इनसे गुजरेगा, कण को दूर नहीं ले जाएगा, ध्यान रहे, कण वहीं आ जाएंगे वापस, ये कण को कहीं नहीं ले जाएगा। फिर क्या होगा, अब अगली बार जब ये आगे जाएगा तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे, पास पास नहीं रहेंगे, दूर रहेंगे थोड़े, ये वाले पहले पास फिर दूर, फिर क्या करेंगे, फिर पास आ जाएंगे। ध्वनि ऐसे ही चलेगी, एक बार करेगी क्या, पास करेगी तो फिर जगह खाली होगा, फिर वहां चली जाएगी। ठीक है, ऐसे समझो, एक कण, या ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे ध्वनि जा रही है, तो जो ये वाले कण है, पहले वाले, ध्वनि इस कण के पास गई। ठीक है, इसको इसको ध्वनि मिला, फिर ये अपने जुड़े कण को देगा। ठीक है, इसको ध्वनि मिलेगा, फिर दूसरे कण को देगा, तीसरे कण को देगा, चौथे को देगा, पांचवें को देगा, ध्वनि ऐसे जाएगी। ठीक है, कण क्या करेंगे, कण ध्वनि को आगे ले जाते हैं, जो कण होते हैं वो ध्वनि को आगे ले जाते हैं, और ध्वनि बार बार क्या करती है, कणों को एक बार फैला, मतलब एक कण एक बार पास आते हैं, फिर दूर जाते हैं, फिर पास आते हैं, फिर दूर जाते हैं, फिर पास आते हैं, फिर दूर आते हैं। ऐसे करते करते ये आवाज पास दूर करते करते ये आवाज क्या करेगी, ये आवाज, ठीक है, अब आवाज है तो सभी तरफ फैलती है, जो है नहीं कि बस एक तरफ फैले, सभी दिशाओं में फैलती है ना, ध्वनि सभी दिशाओं में फैलती है ना। मैं आगे बोल रहा हूँ तो पीछे भी मेरी आवाज जा रही है, ये सभी दिशाओं में फैल रहा है, बस एक दिशा में नहीं। पर सबसे ज्यादा आगे, मतलब वेग कहाँ इसका ज्यादा, आगे की तरफ, जिधर मैं मुंह करके बोल रहा हूँ उधर इसका वेग ज्यादा है, और सभी तरफ इसका है, आवाज तो जा रही है पर वेग क्या है, कम है, आवृत्ति कम है, फ्रिक्वेंसी कम है। तो ये क्या करेगा, ये मेरे कानों तक भी आएगा, ये वाला आवाज तो आएगी, मेरा कान भले यहाँ पर हो, ये वाली आवाज मुझे ना सुनाई दे, पर ये वाली सुनाई देगी ना। अगर क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हो, जो सीधे बैठे हो तो उनको भी सुनाई देता है, जो साइड बैठे हो तो उनको भी सुनाई देता है, जो इस साइड बैठे हो तो उनको भी, तो मतलब आवाज मेरी ऐसे भी गई, ऐसे भी गई। ठीक है, अगर कुछ लोग पीछे से सुनना चाहे तो उनको भी सुनाई देगा, कुछ लोग साइड से अगर सुनना चाहे उनको भी सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि मेरी आवाज चारों तरफ फैल रही। और कैसे, एक बार कण पास आ रहे, कण क्या, कण पास नहीं आते हैं, एक तरह से कण ही पास आते हैं, लेकिन कण अपने जगह पर वापस आ जाते हैं, ऐसे समझो। ध्वनि इनसे गुजरती है, जब ध्वनि इनके पास आती है तो ये पास आते हैं, जब ध्वनि इनको छोड़ती है तो फिर ये फैलने लगते हैं, फिर पास आते हैं। ऐसे जब ध्वनि यहाँ पर थी तो ये पास पास आ गया, और ये वाला दूर हो गया, ये वाला दूर हो गया। फिर जब ध्वनि यहाँ पर आएगी, ठीक है, ध्वनि फिर ऐसे गुजरती हो जाएगी, फिर ये कर क्या करेंगे, पास पास आएंगे और ध्वनि को दूर ले जाएंगे, फिर पास पास आएंगे, ध्वनि को दूर ले जाएंगे। तो ध्वनि कर क्या करते हैं, पास पास आके ध्वनि को दूर ले जाते हैं, ध्वनि इनसे गुजर की जाती है, कड़ों से क्या करती है, ध्वनि गुजर की जाती है। अगर यही कण ना हो तो ध्वनि जा ही नहीं सकती। ध्वनि को जाने के लिए एक माध्यम चाहिए, जैसे तुमको अगर मैं कहूँ कि यहाँ से अमेरिका चले जाओ तो प्लेन में बैठ जाओगे ना, तो प्लेन तुम्हारे लिए क्या हो गया, माध्यम, वैसे ये कण क्या हो गया, माध्यम हो गया। ठीक है, ध्वनि क्या करती है, इन कणों के माध्यम से आगे जाती है, और कहाँ तक जाएगी, जहां तक उसकी तीव्रता होगी, जहां तक वो कणों पे प्रभाव डाल सकती है, समझ रहे हो, जहां तक वो कणों पे, अभी ये ज्यादा दूर यहाँ से जितनी इसकी वेग थी, समझो यहाँ पर जितनी वेग थी, जब मैं बोल रहा हूँ और जब तुमको सुनाई दिया, दोनों के वेग में अंतर होगा कि नहीं होगा, होगा। एक कमरे में बैठ के अगर 10-50 बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अगले कमरे में
ठीक है, कुछ बच्चे अगर पढ़ रहे होते हैं, मतलब दो कमरे में क्लास में चल रही है पढ़ाई, ठीक है, तो इस कमरे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं और इस कमरे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इनकी आवाज यहाँ तक आती है, फिर दीवार से टकरा के रुक जाती है या कुछ जाती है, हल्का हल्का जाती है। फिर जो यहाँ पे पढ़ रहा है उनकी आवाज यहाँ पे आके रुक जाती है या कुछ हल्की हल्की जाती है। तो ध्वनि इस कमरे तक ही रह जाती है, इसकी ध्वनि इस कमरे तक रह जाती है, इसकी ध्वनि इस कमरे तक रह जाती है। क्यों? क्योंकि उतना ही तेज बोला जाता है। कोई चिल्लाने लगे, ठीक है, भोंपू लगा के, तो पूरे स्कूल में सुनाई देगा, लेकिन उतना ही तेज पढ़ाया जाता है कि ताकि कमरे से बाहर ना जाए आवाज। कमरे के सभी बच्चों को सुनाई दे पर बाहर ना जाए, ठीक है, तो वो दिखता है। तो यहाँ पर आते आते क्या हुआ, धीरे धीरे उसकी वेग क्या होगा, कम होता जाएगा। क्यों कम होगा? इन कणों के कारण से कम भी होगा, इन कणों के कारण से वो दूर भी जा रहा है और इन्हीं कारण से क्या होगा, कम भी होगा। मतलब ये है कि ये कण को जब इससे गुजर रहे हैं, जब ध्वनि कणों से गुजर रही है, ये कणों के माध्यम से जब जा रही है, तो वो अब घर्षण महसूस कर रही है, ध्वनि का प्रतिरोध भी महसूस कर रही है। तो उससे क्या हो रहा है, इसका वेग भी कम हो रहा है। ध्वनि क्या कर रही है, घर्षण महसूस कर रही है। जो मैं बोल रहा हूँ उस पर घर्षण लग रहा है। किसका लग रहा है? ध्वनि वायु का, वायु के कणों का। तो ये रही ध्वनि, ऐसे ध्वनि काम करती है। अब हम देखते हैं बुक में क्या दिया, ठीक है, जो बुक में दिया है उसके बात करते हैं। ठीक है, क्रियाकलाप करने के लिए कहता है, उसको करते हैं। क्या क्रियाकलाप है भाई? एक स्वरित द्विभुज लीजिए, स्वरित द्विभुज ऐसा कुछ होता है। अरे तुम लोगों को घर में देखे ना चिमची, वो जिससे आग पकड़ते हैं या रोटी ऐसे उल्टे पलटते हैं, वैसा कुछ, ठीक है, ऐसा दो साइड से है, इसमें एक डंडी लगी है, ठीक है, ऐसा ऐसा इसको नीचे से पकड़ लेंगे और इस पे कुछ काम करते हैं, अभी देखते हैं। एक टेबल टेनिस, एक छोटी सी प्लास्टिक की गेंद को धागे से, ठीक है ना, ऐसे करना है। एक पेंट वो बना लेना, लोलक, ठीक है, उसमें एक लकड़ी धागा बांध के और एक गेंद लगा देनी, ठीक है। क्या करना है, एक गेंद लगा देना है, धागा बांध के गेंद है, ठीक, और इसको यहाँ पर लगा देना, ठीक। लोलक को मैं इधर इधर इसको ले जाके यहाँ से छोड़ दूं, क्या करूं, यहाँ से छोड़ दूं, ये आएगा, छोटा बना, ठीक है, ये आएगा, इससे टकराएगा, टकराएगा ना कि नहीं टकराएगा? ये इससे जब टकराएगा तो क्या होगा, देखते हो कि नहीं तुम लोग? जब भी बाल किसी बर्तन से जाके टकरा जाती है, ठीक है, तो एक आवाज निकलती है, टन, ऐसे निकलती है ना, आवाज निकलती है। जब ये इससे टकराएगा तो ये कंपित होगा, क्या होगा, कपेगा, ठीक है, और यहाँ से एक धक्का आएगा, ये धक्का आएगा कपते हुए, ठीक है, ये धक्का आएगा और इस वाले से टकराएगा तो ये भी कपेगा, समझ रहे हो? यहाँ पर ये टकराया इससे, तो इससे एक धक्का निकला इस साइड और इससे टकराया तो ये भी कपेगा, ये कपा तो ये भी कपा, क्या हुआ, ऐसे था, ठीक है, ऐसे था, ऐसे था, और जब ये कपा तो ये वाला भी कपा, ठीक है, जब ये वाला कपा तो ये वाला भी कपेगा। देखना, दिखेगा तुम्हें, कब दिख रहा है ना, देखो ध्यान से देखो, दिखेगा, दिख तो रहा है, ध्यान से क्या देखना है। क्यों? यहां से जब मैं इसको ठोका तो एक आवाज हुआ, एक आवाज हुई ना, वो आवाज क्या की, इस माध्यम से चली, ठीक है, इस माध्यम से, जो इसके बीच में माध्यम है, क्या माध्यम है, वायु, इस माध्यम से चली और इससे जाके टकराई। जब इससे जाके टकराई तो ये भी कपा, पहले ये कपा, इससे एक धक्का निकला आवाज के रूप में, वो जाके इससे टकराया, तो ध्वनि क्या की, यात्रा की, ठीक है। यही पता चलता है कि ध्वनि वायु के माध्यम से चलती है और जाके दूसरे, अगर कोई दूसरा उससे ऑब्जेक्ट मिलेगा तो उससे टकराती है, उसमें से भी निकलती है।
अब एक किसका था, मान लो एल्युमिनियम का था, तो मतलब ध्वनि एल्युमिनियम से चली ना, यहाँ से चली, वायु में गई, वायु से फिर एल्युमिनियम में चली और बाहर भी निकली, बाहर भी निकली। तो ध्वनि मतलब एल्युमिनियम से भी चल सकती है, मतलब किसी ठोस से भी चल सकती है, लकड़ी से नहीं चलेगी। उन ठोसों से चलेगी जिनमें से करंट, धारा का प्रभाव बहाव हो सकता है, ठीक समझ रहे हो, उनसे चल के निकलेगी जिनसे धारा का बहाव हो सकता है, मतलब जिनके इलेक्ट्रॉन ये सब कैसे बने, इलेक्ट्रॉन से बने हैं ना, पीछे पढ़ के आए हम लोग। तो जिनके इलेक्ट्रॉन अपने ही अंदर इधर उधर घूम सकते हैं, ठीक है, अपने ही अंदर इधर उधर घूम सकते हो, जैसे पानी का तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकते हैं, और भी कणों के, मतलब वायु के तो बहुत फ्री होते हैं, लेकिन ठोस के इतने फ्री नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी उनके बीच में क्या होता है, दूरी तो होती है, तो क्या करें, घूम सकते हैं, जिनके कण घूम सकते हो, बीच में दूरी हो, उनमें ये होगा, उनमें ध्वनि क्या करेगा, जो बीच का खाली स्थान उन्हीं से क्या करेगी, यात्रा कर जाएगी। तो ये क्या करता है, इनके खाली स्थान से होता हुआ इस लाइन के खाली स्थान में आता है, फिर ये जो खाली स्थान इससे भी जाता है वायु में, फिर इस वाली लाइन से टकरा कर बाहर निकलता है, मतलब इस वाली लाइन से टकरा के जब बाहर निकलेगा, पहले इससे यहाँ पे मैं मारा तो इससे निकला इस हिस्से से, ठीक है, फिर यहाँ से निकला और ये वायु आ गया, इससे जाकर टकराया, फिर इस हिस्से से बाहर निकला, तो मतलब ठोस से भी बाहर निकल रहा है, ठीक है। लकड़ी से भी निकलेगा लेकिन कम निकलेगा, निकलने के लिए तो लकड़ी से भी निकलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा, ठोस से भी वायु निकलता है, पर थोड़ी सा प्रतिरोध ज्यादा हो जाता है, ठीक है। सीमेंट वाले से भी, घर से भी, तो कमरे में से भी तो बाहर निकलते ही आवाज, नहीं निकलती, पूरा कमरा पैक कर दे, ठीक है, पॉइंट पॉइंट पैक कर दे, अंदर से चिल्ला तो थोड़ी थोड़ी आवाज बाहर जाएगी, क्यों जाएगी, क्योंकि आवाज ठोस से भी जा सकती है, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। क्रियाकलाप कौन सा था, ये 11.3 पहला क्रियाकलाप में यही दिया था, आगे कुछ कह रहा था। एक बीकर या ग्लास को ऊपर तक पानी से भरिए, ठीक है, एक गिलास को लेना है और उसको ऊपर तक भरना है, इसी में क्रियाकलाप 1 और 2 आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। क्रियाकलाप 2, ठीक है, दोनों जुड़े हुए, एक ग्लास है यहां तक भरा हुआ है, पानी है इसमें, ठीक है, ग्लास में क्या है, पानी, और जब ये इससे आके टकरा गया तो इसको उठा लो, क्या करो, उठा लो और तुरंत पानी पे रख दो, ठीक है, ऐसे पानी पे इसे रख दो, ये अभी कंपित ही हो रहा है, ठीक है, ऐसा समझो ये अभी भी कप रहा है, कपते ही इसको उठा क्या किया, पानी पर रख दिया, तो पानी भी कप जाएगी कि नहीं कपेगी, कप जाएगी ना पानी, ये तो कप ही रहा था ऐसे ऐसे, पानी छुड़ाया, पानी की सतह ढीली होती है, वो कपने लगेगी, ठीक है। तो ये पानी की सतह भी कप जाएगी, मतलब ध्वनि पानी से भी जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ध्वनि पानी से भी चल सकता है, ध्वनि ठोस से भी चल सकता है, ध्वनि द्रव से भी चल सकता है, ध्वनि वायु से भी चल सकता है। पहले वाले से हमने क्या दिखाया, ध्वनि ठोस से चली, ध्वनि द्रव में वायु में चली, फिर उसी को हमने क्या किया, यहाँ पर लगाया तो ध्वनि क्या हुआ, पानी में भी चलने, मतलब ध्वनि कहाँ चलने लगी, द्रव में भी चलने लगी। हमें क्या क्या पता चलता है, ध्वनि तीनों माध्यमों में से होकर के चल सकती है। एक पॉइंट लिख लो अभी तक जो समझे, ठीक है, ध्वनि कंपमान वस्तुओं से होकर ही चलती है। जो कंपमान है, जो कप सकते हैं, ध्वनि उनसे जाएगी, वायु कंपमान है, कप सकता है, पानी कंपमान है, कप सकता है, अच्छा, इसके कण कंपमान है, वो भी कप सकते हैं, ध्वनि जा रही है। ठीक है, कंपमान का मतलब होता क्या है, ऐसा तो समझो, ऐसा नहीं है कि जब, जैसे तुम लोग कभी नोटिस किए होगे, कभी ट्रेन आती है ना, और जिनके घर ट्रेन के पास हो वो लोग जरूर जानते हो, मतलब ट्रेन की पटरियों के पास जब ट्रेन जाती है तो क्या होता है, पूरी मिट्टी कपती है और एक
ट्रेन की आवाज भूल जाओ, कंपन की आवाज को सुनो। ट्रेन की आवाज में ध्यान नहीं देना है, उस कंपन, ट्रेन की आवाज तो आइबे करेगी, सिंपल बात, लेकिन जो कंपन की आवाज है, जिनके घर होंगे पास, उनकी दीवारें कपेंगी, उन दीवारों की कंपन की आवाज सुनाई देगी। मतलब जब इतना ज्यादा अगर फोर्स लगे कि दीवारें भी कपने लगे, तो उनसे भी आवाज आने लगेगी। अगर कंपमान वस्तु है तो उससे आवाज आएगी ही, उससे ध्वनि उससे गुजरेगी ही। तो वस्तु यदि कंपमान है, ध्वनि उससे चलेगी। ठीक है, अगर ट्रेन जा रही है तो घर कपता है, एकदम पास में हो पटरी के। ठीक है, अब तो खैर नहीं बनते, गाँव में होते हैं, मतलब बहुत दूर से किसी गांव से जा रहा हो तो बगल में लोग झोपड़ी बना कर रहने लगते हैं, तो वहाँ क्या होता है, उनकी झोपड़ी कपती है, या कोई घर बना ले तो घर थोड़ी कपने लगती है। ठीक है, वो क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ध्वनि क्या हो रहा है, उनसे होके गुजर रहा है एक पल जो कपा रहा है, और वो हमें सुनाई देता है। ठीक है, अच्छा, हाथ रखोगे तो महसूस होगा, कान लगाओगे तो सुनाई देगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो, द्रव्य या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि गुजरती है, जिससे होकर ध्वनि गुजरती है, माध्यम कहलाता है। ठीक है, माध्यम क्या है? जिससे ध्वनि गुजरती है, तो पहले ही समझा दिया। अच्छा, ठीक है, तो ये जो मैं पहले तुम लोग से करवाया हूँ, अब आगे वही वाला करवा रहा है, कंपन वाला दिखा रहा है, कैसे कैसे कंपन होता है, थोड़ा उसको कर लेते हैं, थोड़ा बढ़िया से बना के सर। फिर सघनन विरलन लिख लेते हैं, फिर टेंसर और रेयरर और टेंशन चाहते हैं। तो ध्वनि का संचरण हेडिंग डाल दो, कैसे होता है ध्वनि का संचरण। ध्वनि का संचरण कैसे होता है भाई? ध्वनि का संचरण, तो ये ले लो और इस पे चोट करो। ठीक है, किसी चीज से ध्वनि आएगी, और फिर इससे पास जो वायु है वो भी क्या होगी? कंपित होगी। और कुछ कुछ ऐसे होगा, एक बार सघन हो जाएगा, एक बार विरल हो जाएगा। ये देखो, ये विरल हो गया मतलब रियर हो गया, ये सघन हो गया मतलब डेंस हो गया। ठीक है, ये डेंस हो गया, फिर अगला क्या हो जाएगा? रियर हो जाएगा। ऐसे ही ध्वनि चलती है, एक बार कण पास आते हैं, फिर कण दूर जाते हैं, और कण फिर वापस अपनी जगह पर रुक जाते हैं, और ध्वनि उनसे आगे निकल जाती है। ठीक है, ये कण पास पास है, ठीक है, ध्वनि इनसे गुजर गई, फिर ये कण अपनी जगह पे आ जाएंगे। फिर कण पास पास है, ध्वनि फिर इनसे गुजर जाएगी, फिर कण अपनी जगह पे आ जाएंगे। ठीक है, कण कहीं नहीं जाएंगे, पास आएंगे, दूर, फिर अपनी जगह पे आ जाएंगे। ठीक है, ध्वनि उनसे गुजरते, तो ध्वनि गुजर रही। डी का मतलब होता है डेंस, डेंस का मतलब होता है सघन, और आर का मतलब होता है रेयर। ठीक है, रेयरर का मतलब होता है विरल। ठीक है, सघन और विरल, ये सघन हो रहा है, ये विरल, एक बार पास एक बार दूर, एक बार पास एक बार दूर, तो ध्वनि ऐसे संचरण करती है। ठीक है, और इसे डेंस को संपीडन भी कहता है। क्या कहता है? संपीडन। ठीक है, संपीडन। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे हम कह देंगे कि संपीडन, संपीडन, संपीडन उच्च दाब का क्षेत्र है। यहाँ पे दाब क्या है? ज्यादा है, उच्च दाब का क्षेत्र है, और
विरलन निम्न दाब का क्षेत्र है। मतलब वायु ध्वनि, दूसरा पॉइंट इसमें लिखो, ध्वनि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर यात्रा करती है। ठीक है, ध्वनि किधर की यात्रा करती है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। ये दाब ज्यादा हो गया, ठीक है, मतलब कण पास पास आ गए, यहाँ पे जगह मिली, ध्वनि वहां चली जाएगी। फिर यहाँ पे कण पास पास आ जाएंगे, फिर ध्वनि इनसे गुजरेगी, फिर आगे बढ़ जाएगी। मतलब क्या करेगी ध्वनि? डेंस से आगे जाना चाहिए, रियरर में हमेशा। तो ध्वनि रियरर की तरफ हमेशा भागेगी। ठीक है, जैसे रियरर के पास भागे तुरंत डेंस आ जाएगा, ध्वनि उसमें चली जाएगी। जैसे डेंस आएगा, ध्वनि का क्या हो जाएगा? वेग कम हो जाएगा। यहाँ पे ध्वनि का क्या कम हो रहा है? ध्वनि का वेग कम हो रहा है। ये इधर की तरफ एक बल लगा रहा है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? वायु प्रतिरोध। तो ध्वनि का प्रतिरोध भी हो रहा है, ये बुक में नहीं दे रहा लेकिन मैं बता रहा हूँ, तुमको याद रहे। ध्वनि प्रतिरोध भी कर रही है, इसलिए तो वायु प्रतिरोध भी कर रहा है ध्वनि का, इसलिए तो ध्वनि को क्या हो रहा है? ध्वनि कम हो जाती है धीरे धीरे, ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ध्वनि की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, ध्वनि की तीव्रता कम हो जाती है, ध्वनि हमें धीरे धीरे दूर जाने पर कम सुनाई देने लगती है। क्यों? क्योंकि वायु प्रतिरोध भी तो कर रहा है। एयर फ्रिक्शन कहते हैं इसे इंग्लिश में, एयर फ्रिक्शन, इंग्लिश में कहते हैं एयर फ्रिक्शन। हवा का क्या? विरोध। ठीक है, अच्छा, तो ध्वनि ऐसे ऐसे काम करती है, ध्वनि के संचरण ऐसे होता है, ध्वनि ऐसे संचरण करती है। लिख लो इसे। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, इसके आगे अगली क्लास में करेंगे। तो इतना तुम लोग थोड़ा समझो, अभी ध्वनि के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी है, इसका मजा लो, और फिर क्या करेंगे आगे? बढ़िया चीज आएगा ध्वनि में, जैसे वो स्लैंग की, मतलब जो अभी बताया ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना, शुरू में बताया हूँ ना, वो ध्वनि को ऐसे दिखाने के लिए, समझाने के लिए उसको थोड़ा समझेंगे, फिर और खुल करके, फिर आयाम, आवृत्ति, इन सब पे बात करेंगे फिर। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, और भी बहुत सारी चीज, मजा आएगा इस लेसन में, चिंता मत करो, बहुत मजा आने वाला है। तो मजेदार लेसन होता है, फिजिक्स तो मजेदार ही है, मजा आएगा तुम लोग को भी। ठीक, आज इतना ही करते हैं।